हम लोग 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का आंसर की देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन की बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे और उसके अगले वीडियो में बाकी का जो 50 बच रहा है वो सारा क्वेश्चन देखा जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? तो उसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो किया गया है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टेलियार्डेम्बिडेस कहा जाता है कि टेलियार्डेम्बे जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो पाए गए थे रूस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुर्खियां बटोरने वाली लिप्सन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो है महासागर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो वो था घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कुतुब मीनार है, ही लाल किला है, इंडिया गेट नहीं है। इसका आंसर होगा इंडिया गेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ली गई थी आयरलैंड से, आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो बना था 1975, 15 मई 1975 को यह भारत का 22वां राज्य बना था। अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसमें ऑप्शन है यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, US डॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे महंगा मुद्रा जो है वो है KD, कुवैती दिनार। यह कुवैत में चलने वाली करेंसी है। 1 KD का इंडियन रुपीज में 268 के आसपास होता है, जो लगातार घटता बढ़ता रहता है। तो सबसे महंगी मुद्रा में KD होगा, जो ऑप्शन में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का योजना बनाई है? तो बनाई गई है 2024 तक। इसका राइट आंसर बी। अब बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्तूप, चैत्य और विहार संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो सूजनी है कढ़ाई, एक प्रकार की कढ़ाई।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक कपड़े पे की जाने वाली कढ़ाई जो होती है वो है कढ़ाई। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर कह रहा है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा कथन है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इन चारों कथनों में देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला गलत है क्योंकि यह वह बिहार के वर्तमान में भागलपुर वाले एरिया में स्थित है, बांका में नहीं। और दूसरा भी गलत है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं उनके पुत्र धर्मपाल ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण। तो इसमें कथन है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा कह रहा है प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा युद्ध तोपों की शुरुआत हुई। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? नीचे कूट दिया हुआ है। तो इसमें सही है 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। क्योंकि इस बंदरगाह से ज़्यादा व्यापार भी होता था और मक्का की यात्रा भी इसी बंदरगाह से अत्यधिक की जाती थी, इसीलिए मुगल काल के दौरान इसे बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। ऑप्शन है गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा प्रशासन। और अष्टप्रधान कहते किसको थे? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को ही अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें 8 पद सम्मिलित थे, जिसमें पेशवा, अमात्य, वकियानवीस, सुमंत, सुरुनवीस, सरे नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश, कुल 8 पद सम्मिलित थे। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग स्थित है। तो ये स्थित है अजंता में। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये बिल्कुल गलत है। वैनसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये भी गलत है। इन दोनों कथनों में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, क्योंकि वैनसंग जो है वो हर्ष के समय आया था और फाहियान ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो ये दोनों कथन गलत है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2।
इसमें ये है चरक, जो एक वैद्य थे, तो इनका रिलेटेड होगा चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। बीकावन वारामहीर ज्योतिष। सिकाफोर और विशाखा दत्त नाटककार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? वो किया था सबसे पहले बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी भाग में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। और दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ये शुरू हुआ ओइनिवार राजवंश, जिसे अनवार राजवंश भी कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र पर शासन करने वाला एक ऋषिवंशी राजवंश था। इसे सुगौना राजवंश भी कहते हैं। इसका पीरियड था 1325 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर होगा ओइनिवार राजवंश, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये था राजगृह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें कथन है, पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो सही है। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कथन है, एक केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। और चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसका आंसर कूट का प्रयोग करके देना है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फुतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वरदास नागर।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन्हीं स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक कमिश्नरी भेजा था? तो वो भेजा था ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो वो अलग हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा कथन है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंचा जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है खोजकर्ता और 2 में जन्मस्थल। इधर ये जो है नाम है और इधर कौन कहाँ से है ये बताना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ए का होगा 3। बी है जैक्स कार्टियर, जैक्स कार्टियर ने फ्रांस को। बी का 4। सी है सर फ्रांसिस ड्रेक, सी का होगा यूनाइटेड किंगडम। सी का 2। और डी है फर्डिनेंड मैगलन, यह था पुर्तगाल का। तो अब इसमें नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसमें देखेंगे ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएई के रियासती राज्य, तो वो है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात के रियासती जो राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? और मांझी, मंदार, हेहल, नगरी। इसका राइट आंसर होगा नगरी। यह झारखंड के रांची जिले का एक गांव है नगरी, जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी उसके समीप से निकलती है। और यह झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहने वाली नदी है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? इसमें पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, यह है राजस्थान में। और चौथा है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, यह बिहार के मुंगेर जिले में है। तो इसमें कुट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य 1 और 4, ये दोनों बिहार में है 1 और 4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये चारों कथन बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 88। गंडक नदी का दूसरा नाम है, ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। तो इसका राइट आंसर होगा नारायणी। नेपाल में इसे गंडकी भी कहते हैं और नारायणी भी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जमुई। इसका राइट आंसर होगा जमुई जिले। अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो वो किया गया है गंडक नदी पे। गंडक नदी जो चंपारण जिले में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। इसमें देखेंगे अभिकथन ये और कारण। आर घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ ही एक साथ संयुक्त हैं। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो देखते हैं। तो ये है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, जो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। तो ये का 3। बी है विंध्यन चट्टान प्रणाली, जो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कर्जाटाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो बी का होगा 4। सी है कटरनी चट्टान प्रणाली, यह हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। तो सी का होगा 1। और डी है तृतीयक चट्टान प्रणाली, जो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है।
तो डी का होगा 2। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोर्डोमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक कोर्डोमा में पाया जाता है। अब देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। एक ग्लोब पे 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो वो होंगी 179। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन है 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? तो वो काटती है छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बघेलखंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अल्मोड़ा, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। उत्तराखंड के मैप में अल्मोड़ा बीच में स्थित है। यह किसी भी सीमा से नहीं लगा हुआ है। अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये होती है प्रशांत महासागर। यह गर्म जल धारा है एल नीनो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अब अगले वीडियो में हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन का बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन के साथ।